आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला जोधपुर अब सेना की जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए बदनाम शहरों की श्रेणी में आने लग गया है। मुंबई, पूना और श्रीनगर के बाद सेना की जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए सुर्खियों में आए जोधपुर में एयरफोर्स की जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर कब्जा करते हुए कॉलोनी काटने में जिस भू कारोबारी सुरेश गांधी का नाम सामने आया था, उसी सुरेश गांधी द्वारा जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस के पीछे सेना की जमीन पर अतिक्रमण कर कॉलोनी काटने की बात भी सामने आई है। सीबीआई द्वारा जांच शुरू हो चुकी है और कभी भी सुरेश गांधी पर सीबीआई की गाज गिर सकती है। जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस की तलहटी में सेना की भूमि पर हुए अतिक्रमण मामले की जांच सीबीआई द्वारा शुरू होते ही जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठने के साथ ही ये बात भी सामने आई है। ये विवादित जमीन सरकारी है, जिस पर कई जमीनी घोटाले मामलों के आरोपी सुरेश गांधी द्वारा कॉलोनी तक नियमों की अनदेखी कर काट दी गई। नगर निगम अधिकारियों की माने तो यदि कुछ भी नियमों के विरुद्ध हुआ तो इस लग्जरी कॉलोनी पर बुलडोजर तक चल सकते हैं। आपको बता दें कि उम्मेद हेरिटेज नाम से 5 सितारा कॉलोनी काटने का मामला कुछ समय पूर्व आरटीआई कार्यकर्ता राम सिंह द्वारा उठाया गया, जिसके बाद ईटीवी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था और मामले पर हाल ही में सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं। महाराजा हरि सिंह ट्रस्ट को वो जमीन मिलते ही वो जमीन सुरेश गांधी को ट्रांसफर कर दी गई व्यवसायिक डेवलपमेंट के लिए, जबकि कोई ट्रस्ट कोई जमीन बेच ही नहीं सकता और वो जमीन आज भी सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी दर्ज है और उस पर बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया है। इस कॉलोनी में कई जजेस, कई आईएएस अफसर, राजघराने के लोग और कई बड़े व्यवसायियों के मकान हैं जो धराशायी हो सकते हैं। बिल्डिंग परमिशन कैंसिल हो सकती है और स्वत्व के जो दस्तावेज यदि साबित नहीं होते तो वो जमीन है वो एक्वायर भी हो सकती है सरकार के तरफ। सरकार से मार्गदर्शन लेकर ध्वस्त करने की भी कार्रवाई की जा सकती है यदि इलीगल परमिशन हुई है तो। आरटीआई कार्यकर्ता राम सिंह की माने तो उम्मेद भवन की तलहटी में खसरा 426 के अंतर्गत सेना की 4.84 एकड़ जमीन सरकार द्वारा 1976 में सेना के लिए अवाप्त की गई थी। वर्ष 2007 में सेना के एक अधिकारी द्वारा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हुए ये जमीन ट्रस्ट को देने की बात सामने आई और ट्रस्ट द्वारा पहले मरुधर होटल्स और बाद में सुरेश गांधी के एसजी ग्रुप को डेवलप करने के लिए दिया गया। बाद में सुरेश गांधी ने इस क्षेत्र में सेना की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। करीब 1000 करोड़ के इस घोटाले की जांच होने पर ही सच सामने आ सकेगा, लेकिन सीबीआई जांच पर राम सिंह को संदेह है। उनका कहना है कि गांधी का नाम पूना और मुंबई के सैन्य घोटालों में भी आ चुका है। वहीं ये बात भी सामने आई है कि नगर निगम महापौर रामेश्वर दाधीच ने तो इस मामले में 1.5-2 महीने पहले ही 3 आरएएस अधिकारी और एक टाउन प्लानर कमेटी बनाकर जांच के आदेश दे दिए थे। सुरेश गांधी रक्षा भूमि घोटालों का एक बड़ा भूमाफिया है। पूर्व में मुंबई और पुणे में कई घोटाले जो सैन्य भूमि घोटाले हुए उसमें भी सुरेश गांधी का नाम था। ईटीवी की खबर के बाद में इस घोटाले की जांच सीबीआई को तो दे दी गई है, लेकिन सीबीआई निष्पक्षता से जांच करेगी ये मुझे नहीं लगता। 1.5-2 महीने पहले की बात है, मेरे सामने ये प्रकरण आया था तो जैसे ही मुझे पता लगा मैंने उसी दिन मेरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वहाँ की रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि वस्तु स्थिति से मुझे अवगत कराए। साथ ही मैंने 4 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जिसमें 3 आरएस और एक हमारे जो टाउन प्लानर है उनको शामिल करके और कहा कि पूरी ये गहराई से जांच करके और मुझे इसकी जानकारी दें। वो रिपोर्ट अभी आनी है, रिपोर्ट आई नहीं है। गौरतलब है कि पिछले दिनों उम्मेद भवन पैलेस की तलहटी के पीछे स्थित खसरा 426 के अंतर्गत सेना की 4.84 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण और अन्य घोटालों के मुद्दे को ईटीवी ने उठाया था। उसके बाद रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के आदेश के बाद मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई द्वारा संभावित पक्षों को नोटिस दिए जाने के साथ आवश्यक दस्तावेज भी हासिल किए जा रहे हैं। मामले से जुड़े काफी लोग भूमिगत हो गए हैं तो कुछ के विदेश चले जाने की भी चर्चा है। ऐसे में सीबीआई द्वारा तह तक पड़ताल करने पर ही सच बाहर आ सकेगा। जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस की तलहटी में 1000 करोड़ के सामने आए सैन्य जमीन घोटाले के मामले में जब से सीबीआई ने जांच शुरू की है तब से हड़कंप सा मचा हुआ है। मामले से जुड़े कुछ लोगों के भूमिगत होने की भी चर्चाएं हैं। इसी बीच आरटीआई कार्यकर्ता राम सिंह ने तो सीबीआई की जांच पर अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं नगर निगम ने प्रारंभिक जांच में यहां तक पाया है कि ये जो जमीन है वो सीबीआई यानी सरकारी है। और तो और महापौर रामेश्वर दाधीच ने तो यहां तक कहा है कि उन्होंने तो इस मामले में 2 महीने पहले ही जांच शुरू करा दी थी और अगर कुछ भी मामला गलत पाया जाता है तो इस कॉलोनी पे बुलडोजर भी चल सकता है।
कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, जोधपुर।